आपको बताते चलें कि जिस तरह के जनवरी में इंदिया दिया गया था कि बिजली के नर्ख भी बढ़ने वाले हैं, इसके अलावा सेल्स टैक्स में भी यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में शामिल जो सेल्स टैक्स है उसमें बढ़ोतरी होने वाली है और इसके लिए तजावीज़ पेश की गई। लेकिन कहा यह जा रहा है कि IMF इस बात पे एडमेंट है कि ये टैक्सेस कट डाउन नहीं किए जाएंगे। प्राइमरीली ऐसा लगता है कि जहां हमने अपनी मैक्रो चीज़ें सही करनी हैं, मुल्क के कई इदारे, इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम्स को हम अपने लिए सही कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी से क्लियरली नज़र आती है IMF की और इंटरनेशनल डोनर्स की। तो कितना फिस्कल स्पेस पॉलिसी मेकर्स के पास मौजूद है, ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। एनर्जी के हवाले से बहुत बात की जा रही है। दुनिया इस वक्त इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रही है, लेकिन पाकिस्तान सप्लाई होने के बावजूद, आलमी फ्यूल प्राइसेस गिरने के बावजूद खित्ते की दुनिया की महंगी तरीन बिजली बना रहा है। क्या इसमें कोई रद्दो बदल की गुंजाइश है? आइए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट जनाब हारून शरीफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब। किस तरह देखते हैं कि लीकेजेस अपनी जगह, बिजली की चोरी अपनी जगह, सर्कुलर डेट जिसमें कहा जा रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो सिर्फ हमारे सूबे ओ करते हैं विफाक को और डिस्कोस को। महंगी तरीन बिजली है पाकिस्तान की, क्या उसमें कुछ बेहतरी आएगी आने वाले साल में? जी सिद्रा, देखें जो हमारा बिजली का सेक्टर है और जो बिजली की फराहमी है, जैसे आप कह रही हैं, वो महंगी तरीन है। और एक ये हमारी मेजर, हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है जी लोगों की कंजम्पशन पावर पे भी और डूइंग बिजनेस के ऊपर भी, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जी लेकिन अब क्विकली अगर हम देखें कि जो 60 रुपए के लगभग का यूनिट बनता है, उसके अंदर से 41 रुपए जो हैं वो तो फ्यूल और कैपेसिटी चार्जेस और जो टेक्निकल चीजों के हैं, जी तकरीबन 20 रुपए जो हैं वो टैक्सेस हैं। तो ये हमारे पास इस वक्त कॉम्बिनेशन है। सही। अब ये जब 60 रुपए का बनता है, अगर हम टैक्स को कम करते हैं, जहां तक मेरी समझ है IMF की, IMF ये नहीं कहता कि आप इस टैक्स को ना घटाएं। IMF ये कहता है कि आपने मेरे साथ एक ओवरऑल टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा हुआ है। जी अगर आप उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप किसी और टैक्स को कम नहीं कर पाएंगे। आप चोरी रोकिए, आप जो आपके लॉसेस हैं ट्रांसमिशन के, उनको घटाएं और इसका वो बेनिफिट पास ऑन कर बिल्कुल दीजिए। सही। ये अब एक डिबेट है कि हुकूमत पॉपुलिस्ट काम भी करना चाहती है, दिखाना चाहती है, लेकिन वो मुश्किल फैसले के चोरी कैसे रोके या लाइन लॉसेस की गवर्नेंस कैसे बेहतर करे, वो उस तरफ जाने की बजाय वो सेल्स टैक्स में कट करके पास थ्रू करना चाह रही है। जी और IMF कहता है कि अगर आप ये करेंगे तो आपका टारगेट जो आपने एग्री किया है अचीव नहीं कर तो पाएंगे। मुझे बताया हारून साहब, क्या ये कॉल और फेल में तजाद है? क्योंकि मिनिस्टर अवैस लगारी साहब ने आज ही की हेडलाइंस है, गवर्नमेंट ने तकरीबन 10,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स को कर्व किया है ऑन द बेसिस ऑफ उसकी कॉस्ट कर्व करने की बात की जा रही है। इनका कहना है कि बोल्ड डिसीजंस की बड़ी ज़रूरत है ताकि इन एफिशिएंसीज़ को, जैसे आपने भी इशारा किया, लीकेजेस, चोरी वगैरह को ख़त्म किया जा सके। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के पास ये हक मौजूद है कि प्रोजेक्ट्स जो कि अपने फाइनेंशियल क्लोज तक नहीं पहुँचे हैं उनको स्क्रैप कर दिया जाए और कंपेटिटिव इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को ऑपरेशनलाइज करेंगे मार्च 2025 तक। बड़ी बड़ी बातें हैं, क्या इसके लिए कोई हिकमत अमली भी मौजूद है हारून साहब? जी, बातें तो मैं देख रहा हूं और रादर एक कोर्सिव तरीके से जी डायलॉग किया गया है, लेकिन ये डायलॉग ट्रांसपेरेंट नहीं है। जी इसका बिहाइंड द सीन हो रहा है, सिर्फ एक मिनिस्टर या स्पोक्स पर्सन एक स्टेटमेंट दे देते हैं। हमने अभी दूसरी तरफ से जी जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स हैं, को मुझे चेंज, नया कॉन्ट्रैक्ट अभी तक मीडिया में या सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं दिया। सो इसलिए जो है एक ग्रे एरिया है कि ये अगर बातचीत हो रही है, वाकई कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट्स की गई हैं, तो वो अगर की गई हैं, उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर दिखाया जाए और फिर कहें कि हमें IMF ट्रांसफर नहीं करने दे रहा, तो वो तो फिर बात बनती है। खाली स्टेटमेंट्स पे अब अनफॉर्चुनेटली ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ चुका है, लोग उसको संजीदगी से नहीं लेते हैं। लेकिन देखें, मेन हमारा अभी भी 52%, ऑल्दो ऑयल प्राइसेस कम है, बट जिस तरह मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, किसी भी वक्त कोई भी शॉक आ सकता है। सर देखिए, हमारा मैं कल ही 52% आई वाज देयर, मैं लोगों से शेयर कर रही थी कि आई वाज देयर एज मारी पेट्रोलियम हैज़ कन्वर्टेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मारी एनर्जीज़, और वहाँ पे ये बात की जा रही थी कि इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस की जो रिपोर्ट्स, जो आउटलुक 2022 में दिखाती हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, दुनिया इसको देख रही है कि वी आर इन द मिडल ऑफ ए एनर्जी क्राइसिस
और वहाँ पे तब्दीलियाँ ऑलरेडी आ रही हैं। उन्होंने कहा द फ्यूचर ऑफ एनर्जी लुक्स लाइक कि आपको एक सस्टेनेबल मेजर्स की तरफ, रिन्यूएबल्स की तरफ जाना पड़ेगा। इस वक्त जो सूरत हाल है कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर मैं यूरोप को देखती हूँ हारून साहब, जो आपने इंडिया दिया कि GCC कंट्रीज़ और वहाँ पे मशरक़ वस्ता का अगर जो क्राइसिस है वो मज़ीद बढ़ता है, हमें नज़र ये आ रहा है कि यूरोप में जो ट्रेडिशनल मीन्स थे, जो रिन्यूएबल्स नहीं थे, उनसे हटकर जो इन्वेस्टमेंट है वो 40% डाइवर्ट कर दी गई है टुवर्ड्स विंड, टुवर्ड्स सोलर एंड टुवर्ड्स अदर सस्टेनेबल मेजर्स। पाकिस्तान इज़ सेवेरली लैगिंग बिहाइंड। हम अपने आप को एनर्जी सिक्योर कैसे कर पाएंगे? और दूसरा जिस पे मैं आपका कमेंट ज़रूर चाहूँगी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस तरह से एनर्जी सेक्टर में तो क्या दूसरे सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज़ में भी पाकिस्तान में नहीं आ रही है। जो नी-जर्क रिएक्शन गवर्नमेंट ने दिया है, आपने भी उससे कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा है, पीपल आर ऑल्सो टॉकिंग एंड कॉलिंग इट द लेज़ी रिफॉर्म्स, कि सिर्फ ये जी IMF की डिक्टेशन चल रही है। जो ट्रस्ट डेफिसिट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट क्रिएट कर चुकी है IPPs के साथ, ऐसा लग रहा है कि लोकल इन्वेस्टर को भी आपने जो ना एक तरह से भगा दिया है, उसमें भी आपने इस्तराब डाल दिया है। दिस सीम्स टू बी नो एंड। आर वी गोइंग टू बी एनर्जी सिक्योर इन द डेकेड्स टू कम? नहीं जी, एनर्जी सिक्योरिटी सप्लाई से नहीं आती है, वो उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी से आती है। ओके। तो इस वक्त प्रिडिक्टेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी पे सवालात हैं। 52% इन्हिसार इम्पोर्टेड फ्यूल पर है। इवन 10% हमारा जो एनर्जी मिक्स है वो ऑल्टरनेट या एनर्जी के ऊपर नहीं है। जैसे आपने कहा, बाकी ममालिक एक एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं जी। अब इसमें एक बड़ा हाथ ये भी है कि हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट करके फ्यूल बेस्ड IPPs के ऊपर सारी 52% हमारा इन्हिसार है। लेकिन ये 10 साल का अगर एनर्जी मिनिस्टर एनर्जी ट्रांजिशन का प्लान दें और लोगों को और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कॉन्फिडेंस मिले, तो फिर कुछ इन्वेस्टमेंट की बात की जा सकती है। लेकिन जहां लोगों को ये पता है, देखें, जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका नंबर 1 प्रिंसिपल है किसी भी इकोनॉमी की सलाहियत के वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट को कैसे इंश्योर करती है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ही आप ब्रीच कर रहे हैं और नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रहे हैं और आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है कि कल को क्या होना है, तो इन्वेस्टर मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करता कि वो होल्ड भी कर लेगा और दूसरी डेस्टिनेशंस देखेगा। बिल्कुल। हमें इस वक्त इस डायलेमा को डील करना है कि हमें एक फ्लैगशिप रिफॉर्म देनी है एनर्जी सेक्टर की, एंड द बेस्ट इज कि आप एक एनर्जी ट्रांजिशन का प्लान दें 10 साल का, कि इस तरह मिक्स बदलना है, इस तरह सेविंग करनी है, यहाँ हमने कट करना है। हम तो शाम को मार्केट्स भी नहीं बंद करवा पाते। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है हारून साहब कि हम ये नज़र आता है, हम एनीबडी हु इज़ डिस्प्लेइंग एनी काइंड ऑफ फिस्कल एफिशिएंसी, हम उसको शक की निगाह से देखने लगते हैं। इट्स ऑलमोस्ट अ क्राइम टू बी क्रिएटिंग वेल्थ इन पाकिस्तान। हालांकि हमारा आउटलुक ये होना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पे IPPs पे इल्ज़ाम लगता है कि दे वर मेकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स और टैक्सेस उतने नहीं थे और वो प्रॉफिट शेयरिंग नहीं थी, तो मिसाल ये है कि हम उनको इंसेंटिवाइज करें टू फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान। जैसे आपने खुद कहा कि एक लॉन्ग टर्म प्लान दें, उनको पार्टनर बनाएं, उनके साथ एनर्जी ट्रांजिशन प्लानिंग करें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वी मेक देम द एनिमी, विच अनफॉर्चुनेटली लीड्स टू ट्रस्ट डेफिसिट एंड ट्रस्ट इरोजन। मगर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पॉलिटिकल विल। पुरानी टर्मिनोलॉजी है, अब तो मुझे लगता है पॉलिटिकल विल विद कंसिस्टेंसी की बात करनी चाहिए कि आज विल है, परसों ख़त्म ना हो जाए, इस बात की कौन गारंटी लेगा। अगर हम 10 साल ट्रांजिशन मंसूबे पे जा रहे हैं तो हमें वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, वो कमिटमेंट और वो डेडिकेशन भी चाहिए, विच वी हैव टू कम टुगेदर एज अ कंट्री। इसमें कई दफ़ा जी जैसे जमहूरियत के हवाले से लोगों ने कहा कि जी उसके लिए पीपल कम टुगेदर, इसी तरह का एक डॉक्ट्रिन हमें बनाना पड़ेगा फॉर इकोनॉमी, अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी। लेट्स सी हाउ फार दैट इज़। अभी तो हम छोटे मसाइल पे इत्तेफाक राय नहीं पैदा कर पा रहे। शुक्रिया हारून साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आई नो आई साउंड वेरी वेरी ग्लूमी फॉर अ वीकेंड, बट लेट्स होप दैट थिंग्स गेट बेटर।